तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज दहली के जायके किचन में बनने जा रहा है खड़े मसाले का स्टू। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। जिस किसी ने भी अभी तक ट्राई नहीं करी ना मेरी रेसिपी, तो आज की रेसिपी देख ले, यकीन करें मैं कहती हूँ बनाकर और खाकर मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है बीफ स्टू। इसमें तमाम चीज़ें जो है खड़े मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी चीज़ में पीसी हुई डाली नहीं जाती है। तो आप लोगों ने रेसिपी को अंत तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दहली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं। यहाँ पर पतीली में सबसे पहले हमने जो है 1.5 कप जो है ऑयल ले लिया है। साथ में कुछ गरम मसाले, खड़े गरम मसाले जिसमें दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्ची साबुत। तो ये हमने जो तकरीबन ली हैं, ज़ीरा जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून से लेकर 1.5 टेबल स्पून तक भर कर है, और साबुत काली मिर्च जो तकरीबन 10 से 12 अदद है, और जो लौंग है वो तकरीबन 8 से 10 अदद है, हरी इलायची 4 अदद है, बड़ी इलायची 4 से 5 अदद है, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के स्टिक के हैं। अच्छा, जब हमने इसको हाफ़ मिनट हमने उनको फ्राई कर लें तमाम खड़े गरम मसालों को, तो हमने प्याज शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो प्याज ले ली। उसको प्याज को हमने यहाँ पर स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर प्याज को बस मैं ज़रा सा हल्का सा ही जो है ऑयल में मिक्स करूँगी, यानी गरम मसालों में मिक्स करूँगी। और गरम मसाला मिक्स करने के बाद देखिए यहाँ पर अब मैं आपको जो है गोश्त दिखा रही थी। बीफ का गोश्त है, और ये इस तरह से हड्डी वाला यानी चापों वाला गोश्त है, बीफ का गोश्त ना, जिसमें हड्डियाँ भी लगी हुई हैं, थोड़ा सा रवाज भी लगा हुआ है, बोनलेस भी है। और ये 2 किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है। तो ये गोश्त हमने डाल करना इसको पकने के लिए छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पर गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ किया। तो उसी गोश्त के पानी में ही ये देखें गोश्त का पके कलर ऐसा हो गया ना। तो हमने गोश्त का पानी क्या है इसी तरह से कवर करके रख देंगे दोबारा से, ताकि अपनी ही पानी में गोश्त जो है यहाँ पर गल जाए। तो अभी हमने इसको जो है सिर्फ हाफ़ डन गलाने के लिए रखा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया था। गोश्त अपने पानी में 1 घंटे तक पकता रहा। तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे नमक। तो नमक यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है ना। इसके अलावा यहाँ पर हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक। लहसुन के हमने तकरीबन 5 से 6 अदद लहसुन लिए, इसके काट के शामिल करा। अदरक का हमने जो है 1 इंच का टुकड़ा लेके काट के। इसके अलावा हमने टमाटर शामिल करे हैं। तो टमाटर हमने तकरीबन आधा किलो लिए, उनको काट कर शामिल कर दिए। इसके अलावा साबुत गोल मिर्चें जो होती हैं उनको हमने 1 में से 2 करके शामिल कर दिए। तकरीबन हमने कोई 15 से 20 अदद ली थी गोल वाली साबुत लाल मिर्चें। अब देखिए इन तमाम मसालों को हमने गोश्त के साथ क्या करना है, भुनाई कर लेनी है तमाम मसालों के अच्छे से। अब आप देखिए माशाल्लाह से आप देखिए कितना ज़बरदस्त जो है आपका कलर भी आएगा। अच्छा, हम साथ में यहाँ पर दही शामिल कर रहे हैं ना। तो दही यहाँ पर जो मैंने शामिल किया वो 1 पाव दही मैंने यहाँ पर शामिल करा है। दही को पहले मैंने मिक्सर की मदद से मिक्स कर लिया था ताकि कोई लम्स ना रहे। इसके बाद मैंने दही को पतीली में यानी अपनी गोश्त वाली पतीली में ऐड कर दिया ना। दही को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं आपको साबुत धनिया दिखा रही थी। साबुत धनिया को हमने इस तरह कूटा है कि 1 में से 2 हो जाए ना। तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया ऐड कर दिया। कवर लगा के रख देंगे गोश्त को गलने के लिए। अब देखिए दही और टमाटर के पानी में ही यहाँ पर गोश्त गलता रहा। तो देखिए यहाँ पर जो है गोश्त गल गया है। हमने तकरीबन 35 टू 45 मिनट्स के लिए गोश्त को गलने के लिए रख दिया। दही अपने टमाटर के पानी में गोश्त यहाँ पर गला। साथ में हमने हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 काट के शामिल कर दिए, और साथ में कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया। माशाल्लाह से आप देखें क्या लुक नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें हमने ना ही यहाँ पर पिसा हुआ धनिया डाला है, ना ही पिसी हुई लाल मिर्च डाली, ना ही हमने यहाँ पर हल्दी डाली है। आप देखिए माशाल्लाह से फिर भी कितने खुश शक्ल का हमारा सालन बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा कि हमने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो खड़े मसालों का गोश्त होता है इसमें कोई भी चीज़ पिसी हुई नहीं शामिल की जाती, सब कुछ काट कर शामिल की जाती है। तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं पराठों के साथ। बहुत मज़े के लगेगा ये स्टू की रेसिपी। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ के साथ रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया।
तो आप लोगों को अगर मेरी उर्दू में वॉइस नहीं मिल रही तो आपने इसके लिए यह करना है, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको हल्का सा क्लिक करें यानी प्रेस करेंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। राइट हैंड पर सेटिंग यानी फूल सा बना होगा, सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑटो मिलेगा। ऑटो में आप देखेंगे 2 लैंग्वेज होगी, एक इंग्लिश लैंग्वेज होगी और एक हिंदी। तो आप हिंदी लैंग्वेज को प्रेस करेंगे तो उससे आपको मेरी उर्दू में वॉइस ओवर मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को धेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।